देखिए इस बार मैंने अपना तेल चेंज कर दिया। इसके पहले मैं ठंड में नारियल तेल लगाती थी और उसके कुछ दिन पहले मैं केश किंग लगाती थी, और इस बार ये वाला तेल मैं हमेशा से चेंज करके लगाती हूँ। और वैसे भी जो एक बार मैं ले लेती हूँ तो 6 महीने के बाद मैं वैसे भी तेल चेंज कर देती हूँ। तो इस बार मैंने ब्राह्मी आंवला लिया है, नहीं ब्राह्मी नहीं, महाभृंगराज। इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, सौंधी सौंधी सी, तो इसलिए इस बार मैंने इसको लिया। और ये इतनी बड़ी बॉटल मेरे पास आराम से 6 महीने चल जाएगी, क्योंकि मैं रेगुलर तो बालों में तेल लगाती नहीं हूँ, वीक में सिर्फ एक दिन लगाती हूँ जब भी हेयर वॉश करना होता है। तो आराम से 5-6 महीने मेरे पास ही चलती है, क्योंकि ये सिर्फ मैं ही यूज़ करती हूँ। और ये अलग तेल लगाते हैं, पापा अलग तेल लगाते हैं, और बच्चे किसी कोई भी तेल लगा लेते हैं। बच्चों में तो जो लगा दो वही उनके लिए सही है। तो मैं ये लगाने जा रही हूँ और इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। बाप इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। मम्मी आप का मिला सारा तेल लगाया अपने बाल में। वैसे मैं नॉर्मली तेल लगाती नहीं हूँ, बहुत कम, आप कह सकते हैं बहुत कम तेल लगाती हूँ मैं। आज इस वजह से लगाया क्योंकि मुझे सर में बहुत दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। उस दिन मैं कॉलेज गई थी, आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर किया था। कॉलेज गई थी तो बाबू रुक जाओ, तो वहाँ पे इतने दिन से लॉकडाउन की वजह से मुझे याद नहीं रहा, या मुझे लगा था शायद अब नहीं होगा, बट कुछ ऐसे असाइनमेंट थे जो मुझे उस दिन के बाद से मैं लगातार उन चीज़ों पे लगी हुई हूँ। आज पूरा दिन मैंने दोपहर में सबका खाना पीना कराने के बाद 12 बजे के बाद से, क्या बाबू 2 मिनट रुक जाओ, 12 बजे से लेके मैं 3 बजे तक बैठे 3 घंटे तक कंटिन्यू में बैठी रही हूँ। उसके बाद फिर बारिश होने लगी तो छत पे जाके सारे कपड़े लेके आना, और फिर उसके बाद मैंने चाय वाय पिलाने के बाद 4-4:30 बजे मैं फिर लग गई थी। अब बज रहा है 6:30, ये देखिए 6:30 का टाइम हो रहा है, और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। मतलब ये चीज़ दिमाग दर्द हो गया मेरा आज करते करते। मतलब इतना सारा ये नोट करना, ये लिखना, वो करना, ये ऐसे मेंशन, बहुत काम हो जाता है। तो इसमें से मैंने ऑयल लगाया। अब कल सुबह मैं करूँगी हेयर वॉश, क्योंकि इतना सारा तेल लगा के फिर हो नहीं पाता ना, गर्मी होती है, किचन में जाओ तो पसीने में फिर बहुत उलझन होने लगती है। तो मैंने रात में, अब शाम को लगाया, अब रात भर लगा रहेगा, मॉर्निंग में इसको वॉश कर लूँगी। और इस टाइम एक और चीज़ मेरे दिमाग में चल रही जो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, आप कह सकते हैं कि इस टाइम अभी जब ये वट सावित्री की पूजा थी उसके पहले काफ़ी दिन से मम्मी का कॉल आ रहा था, बुला रही थी कि आ जाओ थोड़े दिन के लिए, आ जाओ 2-3 दिन के लिए आ जाओ। तो पहले तो वट सावित्री का व्रत आ गया, उसके बाद चिंकी का बर्थडे आ गया। तो मैंने मम्मी को बोला था बर्थडे निपट जाने देते, फिर उसके बाद देखो कभी आते हैं। अभी कल भी मम्मी को कॉल आया तो बोली थी कुछ प्लान नहीं बनाने के लिए। और अभी 2 दिन के बाद मेरे मम्मी पापा की मैरिज एनिवर्सरी भी है, और उसके 3 दिन के बाद मेरी मैरिज एनिवर्सरी है। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं जाऊँ। मैं पहले मैंने सोचा था कि मैं जाऊँगी, फिर बाबू मम्मी कैसी, पहले मैंने सोचा था कि मैं मम्मी पापा की एनिवर्सरी पे जाऊंगी, क्योंकि इस बार वो काफ़ी बीमार हो गए थे, कोरोना हो गया था मम्मी को, पापा को, दोनों लोग को हो गया था। तो इस बार हम लोगों ने, सारे भाई बहनों ने प्लान किया था कि मम्मी पापा की एनिवर्सरी पे काफ़ी धमाल करने वाले हैं। बट पापा की तबीयत अभी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं है, तो इस वजह से फिर हम लोगों ने सोचा कि नहीं, अभी ज़्यादा कुछ करेंगे तो वो परेशान हो जाएंगे, या कहीं बाहर जाते हैं तो वो थक वगैरह जाएंगे, तो इस वजह से ये चीज़ हमने कैंसिल कर दी। बट मेरा ये मन था कि अगर सारी चीज़ें कैंसिल हो गई बट फिर भी कोई बात नहीं, मैं जाऊंगी और मम्मी पापा की एनिवर्सरी में शामिल होंगी, और छोटा सा ही कुछ कर लेंगे, और मैं कुछ दिन मम्मी के पास रह भी लूँगी। बट उसके बाद ये है कि इन्होंने बोला कि अगर वहाँ जाऊँगी तो फिर इसको 2 दिन के बाद, अभी जाने का मतलब है कि कम से कम मैं वहाँ पे 5-6 दिन तो रह के आऊँगी, और 5-6 दिन रह के आने का मतलब है कि फिर मेरी एनिवर्सरी फिर तो समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। और ये मुझे छोड़ने जाएंगे फिर 2 दिन के बाद फिर से आ जाएं, तो इतना भी पॉसिबल नहीं है कि फिर एक दिन छोड़ने जाए, फिर 2 दिन के बाद एनिवर्सरी में आए, फिर 4 दिन के बाद फिर लेने आए, तो इतना भागा दौड़ी भी नहीं कर सकते ना। और फिर यहाँ पे पापा भी अकेले रह जाएंगे। ये चीज़ हो जाती है कि अगर, क्योंकि ये आज तक मुझे लग रहा है कि शादी फंक्शन हुए हो तो भले, वरना ये कभी भी एक रात रुके नहीं मेरे मायके में। सुबह जाते हैं और मुझे छोड़ के या मुझे लेके शाम को वापस आ जाते हैं। तो क्योंकि पापा रहते हैं अकेले, तो इस वजह से रात में तो कहीं रुक नहीं सकते। तो मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ कि मैं मम्मी पापा की एनिवर्सरी में जाऊँ या अपनी यहाँ पे मनाऊँ, या दोनों कैसे। कल से मैं सोच रही हूँ कि कुछ ऐसा हो जाए कि मैं दोनों में शामिल हो जाऊँ, कि मम्मी पापा की एनिवर्सरी में शामिल हो जाऊँ, फिर अपनी भी सेलिब्रेट कर लूँ। बट ऐसा मुझे कुछ लग नहीं रहा है,
कल मैंने अपनी सिस्टर से भी बात की तो वो भी बोल रही थी अरे दीदी कोई परेशान मत हो, मैं जाके मम्मी पापा के सेलिब्रेट। अगर तुम तो कर लोगी बट मेरा मन है कि मैं शामिल हूँ। यही होता है ना कि शादी के बाद चीज़ें बहुत बदल जाती हैं कि मन कर रहा है जाने का, लेकिन फिर खुद अपना ही, मुझे कोई मना नहीं कर रहा है। इन्होंने तो बोला कि तुम चली जाओ और अगर मैं आ पाऊँगा तो मैं आ जाऊँगा अपनी एनिवर्सरी के दिन। बट मैंने कहा नहीं, अच्छा नहीं लगता ना कि मैं वहाँ चली जाऊँ बच्चों के साथ, ये और पापा यहाँ रहें अकेले, और फिर ऐसा कोई ख़ास दिन हो तो फिर मतलब मना कुछ किसी ने मुझे नहीं किया, बट फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि खुद ही मेरा मन भी बहुत है जाने का। जो लोग मैरिड हैं वो समझ सकते हैं कि मायके जाने का मन भी बहुत है, और टेंशन भी यहाँ की है कि अगर मैं जाऊँगी तो 4-5 दिन फिर ये लोग अकेले रहेंगे, ये और पापा, तो कैसे मैनेज करेंगे। वो भी एनिवर्सरी भी है मेरी, तो थोड़ा स्पेशल डेज पे अच्छा लगता है साथ में रहना, तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। और अभी तक मैंने कुछ भी डिसाइड नहीं किया कि मैं क्या करूँ, जाऊँ या ना जाऊँ, या अपनी एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट करके जाऊँ या मम्मी पापा के जाऊँ, कैसे जाऊँ, क्या करूँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ये तो बोल रहे थे कि अगर जाना है तो पैकिंग करो, मैं छोड़ आता हूँ, बट मैंने कहा नहीं, मुझे सोचने दो, है ना। इतना इजी नहीं होता ना ऐसे अचानक से उठ के कहीं पे भी चल देना। देखते क्या होता है। तो यही सारा सोच सोच के फिर वो सारे असाइनमेंट कॉलेज के, वो मुझे सब तो बहुत हेडेक हो गया था। अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। हाँ बाबू जाओ। जूजू का बच्चा है, जूजू का बच्चा भाग गया। आ जाओ, आओ अब हलो कर लो आके, इतनी देर से हलो के लिए परेशान थे ना। हेलो, पूछो कैसे हैं सब लोग। चलो मैं अच्छा हूँ। हाँ जाओ जाओ जाओ। प्रशांत इसको बेटा देख लो जरा। तो शाम तो हो ही रही है और ये पापा इस टाइम है नहीं, ये लोग कहीं गए काम से पड़ोस में नहीं, मतलब आप कह सकते हैं 2-4 किलोमीटर पे थोड़ा सा काम से गए। तो मैं और चिंकी प्रशांत ही घर पे हैं इस टाइम। तो मैं तब से यही बैठे बैठे सोच रही थी, फिर मैंने सोचा आप लोगों से कुछ बातें करती हूँ तो थोड़ा सा अच्छा लगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है तो कुछ समझ नहीं आता कि क्या करें। और मुझे कॉलेज में असाइनमेंट भी सबमिट करना। हाँ, एनिवर्सरीज के चक्कर में तो कॉलेज का असाइनमेंट मैं भूल ही गई बिल्कुल, उसके लिए भी डेट आ गई। पता नहीं क्या होगा मेरे साथ, मैं कुछ भी कर पाऊँगी या कुछ भी नहीं, कि मैं अपनी भी नहीं कर पाऊँगी एनिवर्सरी, पापा मम्मी की भी नहीं। असाइनमेंट तो करना ही करना है, उसके लिए तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो तो अच्छे से कर ही देना है मुझे। तो मिलती हूँ अभी थोड़ी देर में, देखते हैं। आज शाम को कुछ खाना बनाने का भी मेरा मन नहीं कर रहा है, कुछ मीन्स ये नहीं मन कर रहा है कि किचन में जाके बहुत देर तक खड़े होके कुछ बनाओ। कुछ हल्का फुल्का सा देखते हैं, ये पापा और ये वापस आए फिर पूछते हैं कि क्या बनाना है, कुछ हल्का फुल्का सा बना लूँगी। अच्छा नहीं लग रहा है कुछ, मुझे जाने का मन भी है और जा भी नहीं पा रही, सब कुछ मेरी वजह से। तो देखते हैं, चलिए किचन में चल के थोड़ी सी चाय बना के पीती हूँ तो मेरा दिमाग कुछ काम करेगा। इसको रख दूं? बाबू अब की अगर तुमने खाई हम बहुत पिटाई करेंगे। तुमने इसको पीछे रख दूं? हाँ रख दो। ये चिंकी ने पता नहीं क्या नई आदत सीखी है, ये दीवार से उसका जो पेंट लगा हुआ था वो उखाड़ उखाड़ के खाना शुरू किया इसने। इसको प्रशांत ने दोपहर में एक घूसा दिया भी था, फिर भी इसको समझ नहीं आया। अब जब तक मैं इसको अच्छे से डोज नहीं दूंगी। कई बार मैंने इसको मना किया है कि बेटा ये नहीं खाते हैं, नुकसान करता है, पेट में दर्द होगा, बट नहीं, आराम से जाता है खिड़की के पास पर्दे के पीछे खड़ा होकर और फिर वहां से वो छोटा छोटा सा पेंट निकालता है और खाता है। बताइए कितना नुकसान करेगा इसको। खाओगे? मैंने तो दोपहर में इसको मारा था, तब भी हम दादा से कह देंगे, दादा बहुत पिटाई करेगा। फिर खाओगे फिर से? बताओ। नाच रहे हैं, जब अभी हम पिटाई करेंगे तब नाच गाना भूल जाओगे। मम्मी आप पी लो चाय, मैं नहीं पीऊंगा। नहीं पियोगे? नहीं। हेलो नहीं, सॉरी बोलो, कह दो अब मैं पेंट नहीं खाऊंगा। कान पकड़ के सॉरी बोलो जल्दी। कान पकड़ो जल्दी, कान पकड़ो, पकड़ो पकड़ो जल्दी पकड़ो, कह दो सॉरी बोलो। पेंट खाओगे? नहीं। पक्का प्रॉमिस? नहीं। पक्का प्रॉमिस करो, उल्टे हाथ से सीधे हाथ से करो। वेरी गुड। अब बाबू पेंट नहीं खाएगा दीवार से उखाड़ के, ठीक है? वेरी गुड। अब बाबू को हम चाय भी देंगे, खाना भी देंगे, नाश्ता भी देंगे और नानी के घर भी ले चलेंगे, ठीक है?
देखिए मैं चाय ले आई हूँ, आइए आप लोग भी पी लीजिए। थोड़ा सा पी लेती हूँ, सर दर्द सही हो जाएगा। बहुत सर में दर्द हो रहा है, तो मेरी आँखें भी अजीब सी लग रही हैं। चाय पी लेती हूँ। और आप लोगों से काफ़ी सारी बातें आज मैंने कर ली, तो अब मैं इसके आगे, मुझे नहीं लगता कि अब मैं कोई और वीडियो इसके आगे इसको कंटिन्यू करूँगी और कुछ शूट करूँगी, क्योंकि बहुत थकान सी लग रही है। दिमाग भी बहुत थका लग रहा है और बॉडी भी बहुत ज़्यादा थकी हुई लग रही है। पूरा दिन बैठे बैठे मैंने काम किया है। तो मैं इसको यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।